2024 के चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के अंदर ग्राम पंचायत के चुनाव और एक तरह से पश्चिम बंगाल का सेमीफाइनल 2024 के अंदर तो पश्चिम बंगाल में फाइनल होगा, लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल है। और सेमीफाइनल के अंदर सफाचट एकदम बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। जो नरेंद्र मोदी साहब विधानसभा चुनाव में दीदी ओ दीदी का नारा दे रहे थे और विधानसभा चुनाव को जीतने के सपने देख रहे थे, वो पंचायत चुनाव में शून्य पर आ गए हैं। ये हालत हुई है। इस कदर बीजेपी का सुफड़ा साफ हुआ है और इसीलिए कहें कि सफा चट कर दिया है तो शायद गलत नहीं होगा। और देखिए, फलां चैनल सर्वे दिखाएगा, 2024 के फलां चैनल सर्वे दिखाएगा, छोड़िए उन सब बातों को। ये जो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, इसमें 2,30,000 से ज्यादा तो उम्मीदवार थे और कुल जो है 73,000 सीटें यहां पर स्थानीय निकाय चुनाव की 73,000 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ है। तो इससे बड़ा सैंपल साइज नहीं हो सकता, इससे बड़ा सर्वे नहीं हो सकता। ममता बनर्जी ने किस तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है और 2024 के लिए भी रास्ता बंद कर दिया है। देखिए जरा तस्वीर देखिए, ये आंकड़े क्या कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ग्राम पंचायत का चुनाव का रिजल्ट जो है वो सामने आ गया है। 8 तारीख को जो है वो वोटिंग हुई थी, 11 तारीख को नतीजे। कुछ जगह पर हिंसा की वजह से वोट जो है वो दोबारा भी डाले गए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखो ममता बनर्जी की तो वाहवाही दिख रही है, ममता बनर्जी की तो वाहवाही हो रही है, लेकिन हिंसा पर चुप्पी है। बिल्कुल नहीं। हिंसा पर जो है वो यहां पर बीजेपी कह रही है कि हम एक जो है वो रिपोर्ट बनाएंगे, अलग अलग इलाकों में जाएंगे और फिर उसके बाद में जो है वो दिल्ली के अंदर उसको रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। इस बात को कह रही है बीजेपी की सरकार, बीजेपी जो है वो कह रही है। लेकिन ममता बनर्जी नहले पर दहला मारती हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि अगर आप ये कह रहे हो कि ममता बनर्जी हमें इलाके में दौरा करने देगी या जाने देगी नहीं जाने देगी, तो हम भी मणिपुर जाएंगे। टीएमसी का एक दल भी मणिपुर जाएगा और वहां पर भी हिंसा की जांच करेगा। तो इन खबरों पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले आपको नतीजे दिखाता हूं कि परिणाम जो आए हैं, जो सीटें कहां कहां पर किस किस ने जीती है, उसको जरा तसल्ली से समझिए, क्योंकि यही आंकड़े सब कुछ हैं। आंकड़े ही आखिरी सत्य होते हैं। अब देखिए जरा, कुल सीटें जो है वो 73,887 सीटें हैं। ग्राम पंचायत जो है वो 3,317 ग्राम पंचायत हैं और इसमें 63,229 सीट हैं। इसके बाद में 341 ग्राम पंचायत की समिति है और इसमें 9,730 सीटें हैं। इसके बाद में 20 जिला परिषद हैं, 928 सीटें हैं। कुल 2,30,000 के करीब उम्मीदवार, जिसमें पार्टियों के उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार, हर तरह के उम्मीदवार जो हैं, वो कुल इतने उम्मीदवार मैदान के अंदर थे। अब देखिए हुआ क्या है उस चीज को आप देखिए और यहीं से जो है वो गणित पूरा समझ में आएगा। यहां पर कुल जो है वो 64,000 यहां पर सीटों के ऊपर 64,000 सीटों के ऊपर जो है वो मतदान हुआ है। और 64,000 सीटों पर जब मतदान हुआ है तो इसमें से 64,000 में से 9,013 सीटों के ऊपर निर्विवाद रूप से जो है वो कैंडिडेट चुन लिए गए और 9,013 में से 874 सीटों के ऊपर टीएमसी जीती है। दोबारा सुनिए ध्यान से, कुल 64,000 सीटों पर मतदान हुआ, बाकी की जो सीटें थी उसमें से 9,000 सीटों के ऊपर जो है वो निर्विवाद रूप से चुन लिए गए, निर्विरोध रूप से चुन लिए गए और उसमें से 8,874 सीटों के ऊपर टीएमसी जीती है। अब कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी के आगे, मैं आपको दिखाऊंगा, वो कह रहे हैं धांधली हुई है, हमको धोखे से हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अगर इतना ही सब कुछ था तो ये 9,000 जो जीते हैं निर्विरोध रूप से, आप ये बताइए उसमें से आपके कहां पर है? 9,000 में से 8,000 टीएमसी के जीते हैं, तो बीजेपी कहां पर है? इसमें तो वोट ही नहीं डला, इसमें तो निर्विवाद रूप से जो है वो चुन लिया गया।
तो इसमें तो वोट ही नहीं डला, इसमें तो कोई जो है बैलेट पेपर लूटा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, ना कोई पत्थर चला, इसमें तो अपने आप जो है वो लोगों ने चुन लिया। तो फिर आप कहां पर है? तब तो पता चलता कि यहां पर जो है 9,000 में से 8,000 जो है बीजेपी के जीते जाते और फिर बीजेपी ये टीएमसी जो है वो आगे जीत जाती, तब पता चलता कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन यहां पर आप क्या कहेंगे? आगे देखिए जो आखिरी परिणाम आए हैं, ये तो 63,000 सीटें हैं, इसमें से जो आखिरी परिणाम आए हैं वो आप देखिए। टीएमसी और बीजेपी में कौन जो है कहां पर ठहरा है, इसमें कांग्रेस और लेफ्ट जो है सुपड़ा साफ हो गया, उनका अब कोई जिक्र तक नहीं बचा है। कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो अपना नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि वोटर का जो माइंड है, मन है, वो यही है या बीजेपी के साथ या बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी के खिलाफ कौन उसको बीजेपी को हरा सकता है, यही एक मूड है। अगर कांग्रेस जहां पर हरा सकती है तो वहां पर टीएमसी सुनने मिलेगी, वहां पर और दूसरी पार्टी वो सुनने मिलेगी, कांग्रेस और बीजेपी वहां पर मिलेगी, या यहां पर बीजेपी और टीएमसी ही हो सकता है तो कांग्रेस यहां पर शून्य हो गई है। ये गणित है, लोगों का दिमाग बिल्कुल क्लियर हो चुका है अब इस वक्त में, मोदी के साथ में है या मोदी के खिलाफ में है, बीच में दूसरी लाइन कोई और नहीं है। अब देखिए जो परिणाम आखिरी आए हैं, टीएमसी और बीजेपी कुल जो है वो ग्राम पंचायत है 3,317, ये यहां पर मैंने आपको दिखाई है। इसमें से 2,552 इतनी सीटों के ऊपर टीएमसी जीती है और ये बीजेपी जीती है 212 के ऊपर। दूसरा देखिए पंचायत समिति 341, इसमें से 232 पर बीजेपी जीती है और केवल 7 पर ये 232 पर टीएमसी, ये टीएमसी के आंकड़े हैं, ये टीएमसी है सारा और ये बीजेपी है। 232 पर टीएमसी जीती है और 7 पर बीजेपी जीती है। जिला परिषद को आप देखेंगे 20 सीटें हैं, 20 में से 12 पर टीएमसी जीती है और 0 पर बीजेपी है। ये स्थिति है जो दीदी और दीदी कह करके विधानसभा चुनाव को जीतने की कवायद कर रहे थे और कह रहे थे 150 सीटें आएंगी, उनकी हालत ये है साहब, यहां पर सिमट करके बीजेपी रह गई है। और देखिए इससे बड़ा सर्वे जो है, इससे बड़ा सैंपल साइज और कुछ नहीं हो सकता है। जो चैनल भी दावा करते हैं उनके कुछ हजार जो है वो लोगों से बात करते हैं, कुछ हजार भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, शायद 1,500 लोगों से बात की और खत्म, या केवल और केवल जो है वो अपने कॉरेस्पोंडेंट से पूछ लिया कि हाँ ठीक है आपके इलाके में क्या स्थिति हो सकती है, तो वहां का जो स्थानीय पत्रकार है वो बता देगा कि यहाँ पर ये हो सकता है, तो उससे पूछ करके रख लिया। अगर थोड़ी बहुत ईमानदारी वाली बातें बता रहा हूं मैं आपको, और केवल यह है कि गुड़ किसके वहां से ज्यादा आया है, चीनी किसके वहां से ज्यादा आई है, तो उसी के कटोरे में डालनी है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है कि चलो हमें तो बीजेपी के कटोरे में चीनी डालनी है तो बीजेपी के कटोरे में उठा करके चीनी डाल देंगे, या कांग्रेस के उसमें डालनी है तो कांग्रेस के डाल देंगे, टीएमसी में डालनी है तो टीएमसी में डाल देंगे, तब तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर कुछ ईमानदारी से कहीं पर कोई काम करता है तो इतना बड़ा जो सैंपल सर्वे आपके सामने है, इससे बड़ा सैंपल सर्वे नहीं हो सकता है। हाँ ये चीज जरूर है कि अलग अलग जगह पर ये जरूर देखा जाता है कि पंचायत चुनाव के अंदर कुछ और नतीजे होते हैं, विधानसभा में कुछ और होते हैं, फिर उसके बाद में लोकसभा में कुछ और होते हैं। लेकिन यहां पर दो चीजें तो सेम हो चुकी हैं, पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव। विधानसभा में भी टीएमसी जो है 200 से ऊपर गई थी, तो दोनों चीज तो सेम हो चुकी हैं। और लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि पिछली बार का जो उनका प्रदर्शन था उसको बचा पाए तो बहुत बड़ी बात होगी, वरना इस बार टीएमसी सोच रही है कि लोकसभा के अंदर भी सुपड़ा साफ कर दें। अब ये गणित तो मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताता हूं हिंसा की जो बातें हो रही है, करीब जो है 40 से 45 लोगों की मौत की खबर आ रही है, और इसको लेकर के हाईकोर्ट ने एक बड़ा दिलचस्प जो है वो जवाब दिया है। ये जवाब भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप बीजेपी से शुरुआत करिए। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद जो है वो कहते हैं कि बंगाल में जो हत्या, बमबारी और 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, इसकी जांच के लिए हम बंगाल के, अब यहां से ध्यान से देखिए, हम बंगाल के विभिन्न इलाकों में जाएंगे और रिपोर्ट बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे। मुझे उम्मीद है कि ममता की सरकार हमें प्रभावित इलाकों का दौरा करने जाने देगी। 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, ये बात को जो है वो यहां पर बीजेपी कह रही है। अब टीएमसी ने भी पलटवार कर दिया, नहले पर दहला मारा। टीएमसी कह रही है कि बंगाल चुनाव के लिए अगर बीजेपी 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर रही है
तो टीएमसी ने ऐलान कर दिया कि हमारे नेताओं का भी एक दल मणिपुर जाएगा। अब बोलो साहब, यहां पे 40 की जो है मौत हुई है, वहां पर तो 140 या मैं ये कहूं कि 200 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। और वहां पर तो आप ही की डबल इंजन की सरकार है साहब। वहां पर तो राहुल गांधी गए तो राहुल गांधी को जो है वो इम्फाल से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, बोले कि हेलीकॉप्टर से जाओ, सड़क के मार्ग से मत जाओ। और दूसरे के राज्य में बात आई तो फटाफट जो है 4 सदस्यीय टीम का गठन कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ममता जाने देगी कि नहीं जाने देंगी। आपने जाने दिया? आपने बात करने दी? राहुल गांधी जो है वो राहत शिविर जो कैंप लगे हुए हैं उनके अंदर बात करके आए हैं, जो लोकल लोगों के बीच में जाकर के खुले में घूम करके एक लोगों से मिले, वो काम अभी भी नहीं हो पाया है। केवल राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट से लेकर के जो शिविर कैंप है उसके अंदर, क्योंकि शिविर कैंप के बाहर जो है वो सिक्योरिटी है, बस केवल उसके अंदर जो लोग हैं उससे मिल लीजिए, बाकी निकल लीजिए। अब ये दोनों के बीच में, बीजेपी और टीएमसी के बीच में सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, राजनीति कौन कर रहा है, सच्चाई कौन दिखा रहा है, अब जरा इस बयान से, कोर्ट की इस टिप्पणी से समझिए। कोर्ट क्या कह रहा है? पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर के कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई। क्या कहा है? हिंसा क्यों नहीं रोक सके, एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, फिर हमारे आदेश देने का मतलब क्या है? अब बताइए, यहां पर चुनाव आयोग को फटकार क्यों लगाई है, राज्य सरकार को फटकार क्यों नहीं लगाई? इसकी एक वजह है। वजह यह है कि आपके कहीं पर भी आपने चुनाव देखे होंगे, आप यूपी के हैं, आप बिहार के हैं, आप गुजरात के हैं, आप हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, कहीं पर भी आप हैं, आपने देखा होगा चुनाव में क्या होता है। चुनाव में यह होता है कि स्थानीय पुलिस जो है, उस स्थानीय पुलिस का काम जो स्कूल है उस स्कूल के बाहर होता है, और अंदर जो है वो केंद्रीय एजेंसियां, उनके हवाले सुरक्षा होती है। केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो बैलेट पेपर वगैरह कैसे रखे जा रहे हैं, वोटिंग कैसे हो रही है, अंदर एजेंट कौन बैठ रहे हैं, क्या हो रहा है, स्थानीय जो पुलिस होती है उसकी दखलंदाजी नहीं होती है। क्योंकि स्थानीय पुलिस रहेगी तो जाहिर सी बात है, हमारा ही एसएचओ है, हमारा ही चिंटू बैठेगा, फिर तो ये चलेगा। इसीलिए जो है कि हमारा ही एसएचओ रहे और हमारा ही चिंटू बैठे, इस चीज को रोकने के लिए ये होता है कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी जो है वो सुरक्षा का जिम्मा संभालती है चुनाव के समय पर, और वो चीज जो है वो चुनाव आयोग के कंधे पर होती है। चुनाव आयोग जो है उस चुनाव से पहले, कहीं पर भी चुनाव होता है तो उससे पहले चुनाव आयोग एक समीक्षा करता है, और समीक्षा करके चुनाव आयोग ये देखता है कि कितनी कंपनियों की जरूरत पड़ेगी, कितनी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो बुलानी पड़ेगी, कितनी सुरक्षा एजेंसियों की कंपनियां जो है वो बुलानी पड़ेगी। इस बात की समीक्षा चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग सिफारिश करता है, उस सिफारिश के बाद में उसको वहां से कंपनियां मिलती हैं। 100 कंपनियां चाहिए, 50 चाहिए, 10 चाहिए, 5 चाहिए। और दूसरी बात ये यहां पर जो है कोर्ट कह रहा है, कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि हमारे आदेश देने का मतलब क्या है। कोलकाता हाई कोर्ट ने चुनाव से पहले ही कंपनियां तैनात, और अब चुनाव की गिनती हो चुकी है उसके बाद में भी कहा है 10 दिन तक अभी भी आप जो है सुरक्षा को तैनात रखिए। ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। लेकिन चुनाव आयोग कर रहा है कि अगर आप से कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर हमारे मतलब क्या है। तो हिंसा कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, आपको कुछ तस्वीर साफ हुई। अब आगे देखिए आप, एक ये ओपिनियन पोल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 8 जुलाई का ओपिनियन पोल है, जिस वक्त में वोटिंग हो रही थी, और इसमें पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हिंसा का जिम्मे कौन करवा रहा है, चुनाव में हिंसा कौन करवा रहा है, जिम्मेदार कौन है, यह सवाल था। टीएमसी को लोगों ने कहा कि 24% टीएमसी जिम्मेदार है, बीजेपी को कहा कि 73% बीजेपी जिम्मेदार है, कांग्रेस 2%, लेफ्ट 1%। तो कांग्रेस और लेफ्ट का कहीं पर भी कुछ जो है वो जिम्मेदारी में भी और उसके बाद में हक में भी, ना तो हक मिल रहा है, ना हिस्सेदारी मिल रही है, ना जिम्मेदारी मिल रही है। तो टीएमसी और कांग्रेस तो जो है वो, माफ कीजिए, कांग्रेस और लेफ्ट तो जो है वो साफ है। लेकिन यहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं, बीजेपी जिम्मेदार है, 70-73% लोग जो इस बात को कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझे। अब दूसरी बात देखिए, ये साहब को जानते हैं आप, चश्मा वश्मा लगा करके थोड़ा लुक बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये संबित पात्रा साहब है, वही जो घोड़े खोल ले मौलाना वाला, जो इनका टीवी पर फेवरेट डायलॉग है, गोबर कोहिनूर से महंगा, वो फला फला, इनके पता नहीं कितने हैं। खैर, अब देखिए ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बंगाल चुनावी हिंसा के कारण, बंगाल में लगातार हिंसा के कारण, चुनाव नहीं लिखा इन्होंने, बंगाल में हो रही हिंसा के कारण
आज आम लोग दूसरे राज्यों में शरण लेने को मजबूर हैं। यह बात इन्होंने लिखी है कि बंगाल में हिंसा हो रही है और उसकी वजह से आम लोग जो है दूसरे राज्यों में शरण लेने को मजबूर हैं। ये इन्होंने कहा है। अब इनको कोई आंकड़ा बताए, जरा इनको कोई बताए तो सही, कम से कम करीब करीब जो है वो 50,000 तो एक महीने पहले का आंकड़ा है मणिपुर का, एक महीने पहले का आंकड़ा, और अब तो करीब 1 लाख के करीब हो गए होंगे लोग। इतने लोग जो है वो मणिपुर के अंदर दूसरे राज्यों में जाकर के शरण ले चुके हैं या शिविर कैंप के अंदर है, अपने घरों को छोड़ चुके हैं। वो अपने घर अपने मोहल्ले में नहीं है, या तो शिविर कैंप के अंदर है या फिर दूसरे जगह पर चले गए। जिसके पास पैसा था वो दूसरी जगह पर चला गया, जिसके पास में पैसा नहीं था वो जाकर के बेचारा अपना शिविर कैंप के अंदर है। और आप यहां पर कह रहे बंगाल, तो वहां पर किसकी सरकार है साहब? डबल इंजन की सरकार है, आपकी सरकार है, वहां पर फेविकॉल जम जाएगा। खैर आगे देखिए ये क्या कह रही है, बीजेपी की ओर नेता है एक, और इन्होंने कहा है कि जैसे हिंसा हुई है उसके बाद में चुनाव से कोई उम्मीद नहीं है, यह जनादेश नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी के गुंडों ने जबरदस्ती मतदान कराए, केंद्रीय सुरक्षा बलों को नहीं पहुंचने दिया, मतदान केंद्रों में सीसीटीवी नहीं थे, हम कई केंद्र में 2, 4 और 24 वोट से आ रहे हैं। ये देखिए आप, 2, 4 और 24 वोट से आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हमारी जीत है कि लोग टीएमसी को हराने के लिए रास्ते पर आ रहे हैं। ये जो है वो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। बीजेपी के एक और जो है वो महाशय, इनको जानते हैं आप? जानते कि नहीं जानते? शुभेंदु अधिकारी हैं साहब। और शुभेंदु अधिकारी जो है वो बीजेपी के अंदर आए थे कि ममता का तख्ता पलट कर देंगे, लेकिन देखिए क्या हुआ। आज जो है वो केवल और केवल बस इतनी कह रहे कि बंगाल में चुनाव नहीं मौत हो रही है, तो यहां पर मणिपुर में तो चुनाव नहीं हो रहा, फिर वहां पर मौत क्यों हो रही है? तो देखिए किस तरह से आज जो है वो हालत है और कैसे जो है वो बीजेपी यहां पर बंगाल के अंदर सबसे बड़े सेमीफाइनल में धराशायी हो चुकी है। और तीनों चेहरे, मोदी, अमित शाह और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी, तीनों चेहरे जो है वो धराशायी हो चुके हैं। और ममता का एकला चलो रे वो जो है वो यहां पर डंका पीट रहा है। सुपड़ा साफ किसको कहते हैं वो ये नतीजे बताते हैं। एकदम सफाचट कर देना किसको कहते हैं वो ये नतीजे बताते हैं। और अगर स्थिति ये है तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी जो है वो मोदी और शाह के लिए तो किरकिरी है ही है। इसके साथ साथ जो विपक्षी दलों की बैठक है उसमें भी ममता बनर्जी का जो दावेदारी है वो और मजबूत हो गई है। कल को ममता बनर्जी विपक्ष को भी जो है 2024 के लिए बंगाल में सीटें कितनी देंगी वो वहां पर भी एक सवाल है। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल के चुनाव की जो सारी अपडेट अभी तक की थी, नतीजे, हिंसा, सब कुछ समेट कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, किसको हिंसा का जिम्मेदार मानते हैं, किसको सुपड़ा साफ मानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए। साथ ही अगर फेसबुक पर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।